नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी। आज हम शनि के बारे में बात करेंगे। बहुत से लोग शनि से डरते हैं, ऐसा क्यों है? क्या आपने कभी विचार किया है? हमारे बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने शनि को न्याय का ग्रह बतलाया है, न्याय का देवता बतलाया है। और किसी भी समय में, किसी भी युग की बात करो, न्याय करने वाला सदैव पूजनीय कहलाता है और पूजनीय रहता है। इसीलिए शनि की विशेष पूजा होती है और शनिवार के दिन शनि ग्रह की विशेष पूजा करने से शनि का दोष समाप्त होता है। अगर शरीर में बात करें तो घुटनों से नीचे शनि का प्रभाव रहता है, कमर पर भी शनि का प्रभाव रहता है, पशुओं पर, वाहन पर, व्यापार पर शनि का विशेष प्रभाव पड़ता है। जब जब शनि किसी भी राशि में आता है तो उसका विशेष प्रभाव होता है। शनि अस्त होने के बाद 38 दिन में उदय होता है और उच्च राशि शनि की तुला है, नीच राशि मेष है। जन्म कुंडली के 12 भाव में 8वें, 10वें, 12वें भाव का कारक शनि कहा गया है। जब तुला, कुंभ या मकर पर विचरण करता हूं तो किसी को भी राजा से रंक बनाने में देर नहीं करता, ऐसा शनि का कहना है। आप डरे नहीं, शनि बहुत ही न्यायकारी ग्रह है। आज भी आप देखते हैं कोर्ट में वकील काले रंग का कोट पहनते हैं। न्याय की देवी की जो पट्टी है वह भी काले रंग की है। अर्थात आज भी शनि को किसी न किसी रूप में न्याय के स्थान पर विशेष रूप से माना जाता है। अब बात क्या है कि शनि से किस प्रकार से हम मित्रता रखें, शनि को प्रसन्न कैसे करें, किस विधि के द्वारा शनि का उपाय करें। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि शनि विशेष रूप से जब भी उच्च या नीच का होता है, अगर आपको कुंडली का पता है तो कुंडली में देख सकते हैं, दशा महादशा में उपाय करें। अगर आपको कुंडली का नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि से देखिए। फिलहाल में अगर बात करें तो मेष, कुंभ और मीन राशि को शनि अभी परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि वहां पर उसकी साढ़ेस्ती ढैया चल रही है। लेकिन विशेष रूप से शनि को प्रसन्न करने का कौन सा मंत्र है, कौन सा तरीका है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम उन सब बातों का आपके समक्ष खुलासा करेंगे जिनको लेकर के आप बड़े व्यथित रहते हैं, बहुत डरते हैं। कई बार कहते हैं शनि मंदिर में जाओ तो शनि से आंख नहीं मिलानी चाहिए। देखिए, सबसे समझदारी की बात यह है, किसी भी देवी देवता, किसी गुरु, संत, महात्मा, माता पिता के पास जाओ तो उनसे आंख मिलाकर नहीं, उनके चरणों की तरफ ध्यान करके ही उनको प्रणाम करना चाहिए। अगर बात करनी है तो आप आंख मिलाएं, अन्यथा आप नज़र झुका करके उनकी बात को सुनते नहीं। तो शनि के दर्शन जब भी आप करने जाएं तो आप शनि को प्रणाम करें, शनि से नेत्र मिला करके बात न करें। बाकी शनि के दर्शन करने में आपको कभी अहित नहीं होगा। दूसरा यह ध्यान रखें, दोपहर के समय शनि का होरा, शनि का समय माना जाता है। अगर आपको कोई चीज़ चढ़ानी है तो आप दोपहर के समय चढ़ाएं। लेकिन कई बार कोई दुकानदार है, ड्यूटी वाला है, या किसी भी तरह से कोई पढ़ने वाला बच्चा है, तो दोपहर के समय अगर वो नहीं जा सकता तो प्रातःकाल, सायं, जब भी आपको समय मिले शनि के दर्शन आप कर सकते हैं। यह लोगों के मन में आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम को छोटी छोटी रीलों में जो लोग भेजते हैं और लोगों को डराते हैं, ऐसा करना गलत है। शनि का पूजन, भगवान का पूजन कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। संशय करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी श्रद्धा विशेष होनी चाहिए। दूसरा ध्यान रखें, आप जब भी शनि मंदिर में जाएं तो शनि की जो शिला होती है उस पर थोड़ा सा तेल चढ़ाएं, बाकी तेल दीपक में डालें। फिर भी आपके पास तेल बचता है तो या तो आप अपनी उस बोतल को वहीं छोड़ दें या कोई बड़ा पात्र हो उसमें डालें। सफाई का विशेष ध्यान रखें। हर एक देवी देवता सफाई के लिए ही विशेष रूप से पूजनीय कहे जाते हैं, क्योंकि देवता और मनुष्य में अंतर यही है। देवता अर्थात जो सदा देने वाले हैं, लेकिन देने के योग्य वही होता है जिसके पास अपना भंडार भरा होता है। तो आप अगर शनि से कुछ लेना चाहते हैं तो सेवा कीजिए। किसको, अगर आप डाकोत महाब्राह्मण आपको मिलता है उसको दान करिए, या किसी मजदूर को, कोई भी मेहनतकश व्यक्ति है उसको अगर आप दान करते हैं तो शनि प्रसन्न हो जाता है। आपके घर में कोई नौकर काम करता है, आपकी दुकान में कोई नौकर काम करता है, अगर उनका आप विशेष ख्याल रखते हैं तो शनि आपका प्रसन्न रहेगा।
विशेष रूप से अगर हनुमान जी का आप पूजन करते हैं तो भी शनि प्रसन्न रहेगा, और आप रोजाना हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लेते हैं तो शनि आपको कभी परेशान नहीं करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आप शनि के बारे में समझिएगा, और जब भी समय मिले आप पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाएं और वहां पर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कामना करें और शनि मंदिर में जाकर के तेल चढ़ाएं। ये छोटी छोटी बातें, कौवे की सेवा करें, मछली की सेवा करें, काले कुत्ते को आप गुलगुले उतार करके डालें, या आप किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें, क्योंकि आप दिखावे से बाहर आकर के सेवा करें, पुण्य करें। अगर कोई भी आपको शनि से संबंधित दान करना है तो उसमें क्या लेना है? पहली बात है काले तिल, काले उड़द, काला कपड़ा। उसके साथ साथ आपको एक लोहे का बर्तन, आटा छलनी या कोई कटोरा, या आप 100-200 ग्राम कील भी ले सकते हैं। यह कई बार लोग कह देते हैं कील तो पहननी होती है, हथियार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लोहे की कोई भी वस्तु आप शनि मंदिर में चढ़ाएं। सीमेंट का दान कर सकते हैं, अगर वहाँ पे काम चल रहा है तो लोहे का सरिया दान कर सकते हैं, गेट बनवा सकते हैं। लोहे की, स्टील की कोई भी आप ऐसी चीज़ बना करके शनि मंदिर में जो वहाँ पे काम आए, इस प्रकार से आप शनि की प्रसन्नता के लिए शनिवार को ये सब उपाय कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हो रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जब भी समय मिलेगा आपके प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। और मीठे में बात करें तो गुड़ आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन शिला के ऊपर गुड़ न चढ़ाएं, शनि की मूर्ति के समक्ष गुड़ न चढ़ाएं। गुड़ को आप एक बार वहाँ पे रख करके या तो बांट दें या गौशाला में आप दान कर दें। वहाँ पे आप छोड़ देते हो, फिर वहाँ पे चींटियाँ आती हैं, फिर वो चींटियाँ उस तेल के साथ चिपक करके वहीं पे मर जाती है। आप जो पुण्य करते हैं वह आपका पाप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें, और रोजाना अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो भी आप थोड़ा तेल चढ़ाएं, तेल का दीपक जलाएं या जलते हुए दीपक में तेल डाल दें। इस प्रकार से आप शनि प्रसन्नता के लिए उपाय करें, और शनि चालीसा का पाठ भी आप कर सकते हैं। अगर लगे कि आपके पैर में दिक्कत हो रही है, बार बार आपकी गाड़ी में, मोटरसाइकिल में समस्या हो रही है, आपके दुधारू पशु परेशानी कर रहे हैं, तो आप विशेष रूप से शनि प्रसन्नता के लिए शनिवार के व्रत करें। शनिवार व्रत की विधि हम पहले की वीडियो में डाल चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे सभी व्रतों की विधि के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। सभी व्रतों की विधि वहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो हमने इसीलिए बनाया है कि लोग शनि से डरे नहीं। शनि न्याय के कारी हैं, न्याय को देने वाले हैं। शनि ने स्वयं कहा है कि जो झूठ बोलता है, झूठी गवाही देता है, किसी अबला स्त्री के साथ कोई गलत कार्य करता है, या किसी बहन बेटी की आत्मा को दुखाता है, किसी मजदूर की मजदूरी को रखता है, या कोई भी मेहनत करने वाला कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो उसके साथ ज्यादती करता है, तो शनि उसको परेशान करता है। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्म करते हैं उनको शनि कभी भी माफ़ी नहीं देता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, धर्म कर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो शनि आपका ठीक रहेगा। आप केवल उनका, हनुमान जी का या शनिदेव का गुणगान करते रहे। आप देखना शीघ्र अतिशीघ्र आपके सब कार्यों में वृद्धि होगी। कभी कभी घर में बिना बात कलेश होने लगे, कमर में दर्द रहने लगे, पैरों में दिक्कत हो जाए, मन चंचल हो जाए, बार बार कहीं भाग कर जाने का मन करे, या गुस्सा आपके काबू से बाहर रहे, तो समझ लेना शनि का प्रभाव है। ऐसे में आप पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना प्रारंभ करें और शनि मंदिर में जाना प्रारंभ करें। हो सके तो कौवों को आटे की गोलियां खिलाएं, या कुत्ते को आप कुछ गुड़ आदि या गुड़ से बना हुआ कोई भी पदार्थ खिलाएं। इस प्रकार से आप शनि को प्रसन्न करने के लिए सभी उपाय कर सकते हैं। कोई भी आपके मन में प्रश्न हो, शंका हो, समाधान चाहते हो, तो आप डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें भेजिए, हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे योग्य कोई भी काम हो तो आप निसंकोच होकर के हमसे संपर्क करें। शनि महाराज की आपके ऊपर कृपा बने। शनि का बीज मंत्र ओम पराम परिम परम सम शनिश्चराय नमः है, और सन्नोर देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतय सर्वस्त्रवंतनः, यह शनि का वैदिक मंत्र है। तो इस प्रकार से आप शनि का पूजन करें, शनि का उपाय करें। अगर कुछ भी आपके
ऐसा लगता है कि आपकी समझ से बाहर है, तो हम आपके लिए सदैव 24 घंटे तत्पर रहते हैं। धर्म की जय हो, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, आप सभी भक्तों की जय हो। सीताराम, जय जय राम।